हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई PL SQL ट्यूटोरियल वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फंक्शन आउटपुट आउट पैरामीटर के बारे में। ठीक है, सो आइए बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में और देखते हैं आज के हमारे लर्निंग टॉपिक जो कि हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, आज की इस वीडियो में हम 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं रिलेटेड टू आउट पैरामीटर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज आउट पैरामीटर, देन हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल ऑफ फंक्शन आउट पैरामीटर और लास्ट हम डिस्कस करेंगे कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस जो कि आउट पैरामीटर और फंक्शन से रिलेटेड पूछा जाता है। ठीक है, सो आइए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज आउट पैरामीटर। सो आउट पैरामीटर बेसिकली क्या होता है। ठीक है, सो एन आउट पैरामीटर रिटर्न अ वैल्यू। ठीक है, एक आउट पैरामीटर क्या होता है, वैल्यू को रिटर्न करता है, एक वैल्यू रिटर्न करता है टू द कॉलर ऑफ द सब प्रोग्राम। ठीक है, कॉलर ऑफ द सब प्रोग्राम, जिस भी प्रोग्राम से आप, अगर आपने फंक्शन के अंदर आउट पैरामीटर बनाया है तो जब आप उस फंक्शन को कॉल करोगे आउट पैरामीटर के थ्रू तो वो फंक्शन क्या करेगा, आपको एक वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो कॉलर ऑफ द सब प्रोग्राम ये हो गया आपका। ठीक है, इनसाइड द सब प्रोग्राम एन आउट पैरामीटर एक्ट लाइक अ वेरिएबल। ठीक है, जो भी आप सब प्रोग्राम की हेल्प से जब आप उस फंक्शन को जिसके अंदर आपने आउट पैरामीटर यूज किया है तो उसमें क्या होता है, आपका आउट पैरामीटर एक्ट लाइक अ वेरिएबल, वेरिएबल की तरह एक्ट करता है। यू कैन चेंज इट वैल्यू, आपको चेंज कर सकते हो। रेफर द वैल्यू आफ्टर असाइनिंग इट। ठीक है, उसकी वैल्यू को रेफर कर सकते हो वैल्यू को असाइन करने के बाद। ठीक है, सो ये हो गया आपका आउट पैरामीटर। अब हम बढ़ते हैं आगे और आउट पैरामीटर के एग्जांपल को डिस्कस करते हैं, किस तरीके से आप फंक्शन को PL SQL के अंदर आप जब यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करते हो उसमें आप किस तरीके से आउट पैरामीटर का यूज कर सकते हो। ठीक है, सो आइए बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं एग्जांपल को। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पर हमने क्रिएट किया एक फंक्शन और जिसका हमने नाम लिया है आउट पैरामीटर एग्जाम्पल। ठीक है, और या बेसिकली हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं। ठीक है, सो हमारा जो फंक्शन, ये फंक्शन क्रिएट करने का मेन पर्पस क्या है कि आउट पैरामीटर को आप किस तरीके से फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हो और आउट पैरामीटर को यूज करने के बाद किस तरीके से आप उस फंक्शन को कॉल करा सकते हो। इसमें हम 2 चीजें सीखने वाले हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो हमने सबसे पहले क्या लिया, क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन, देन फंक्शन का नाम, देन आउट पैरामीटर नेम। तो आउट पैरामीटर में हमने क्या दिया, p_value, देन आउट कीवर्ड। ठीक है, जो आपका डिनोट करता है आउट पैरामीटर से, देन डेटा टाइप, आप किस तरीके का आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने फंक्शन से। ठीक है, देन रिटर्न नंबर। ठीक है, रिटर्न नंबर, क्या वैल्यू आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने फंक्शन से रिटर्न करने के लिए। देन इज, देन बिगिन। बिगिन में आपने क्या किया, बिगिन के अंदर आपने आउट पैरामीटर के अंदर एक वैल्यू असाइन कर दी, p_value, जो भी आपका आउट पैरामीटर वेरिएबल था उसके अंदर आपने वैल्यू असाइन कर दी 20। ठीक है, देन सेमीकोलन और रिटर्न और नल। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है ये आपको देखना होगा, इसका मतलब मैं अभी आगे प्रोग्राम में बताऊंगा क्यों हमें ये रिटर्न नल लिखना पड़ा। ठीक है, देन सेमीकोलन और देन एंड। ठीक है, ये हो गया आपका फंक्शन क्रिएशन, कि आपने फंक्शन क्रिएट कर दिया है आउट पैरामीटर के। ठीक है, अब हम देखते हैं किस तरीके से आप आउट पैरामीटर के फंक्शन को आप कॉल करोगे PL SQL के अंदर। सो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने इस फंक्शन को कॉल किया है, हमने क्रिएट किया एनोनिमस ब्लॉक। इस एनोनिमस ब्लॉक के अंदर हमने 2 वेरिएबल डिफाइन करे हैं। सबसे पहला जो हमारा वेरिएबल है v_value, ये हमारा डिनोट करेगा आउट पैरामीटर को। ठीक है, और सेकंड हमारा है v_get_value, जो कि जिसके अंदर हम फंक्शन की वैल्यू, जो भी आपने फंक्शन बनाया उसकी वैल्यू को हम स्टोर करेंगे इस वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो दोनों वेरिएबल हमने क्रिएट कर लिए। अब हम बढ़ते हैं आगे। आपको लिखना है बिगिन के अंदर आपने जो वेरिएबल लिया था v_get_value, जिसके अंदर आप फंक्शन की वैल्यू को स्टोर करोगे। असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू आपने फंक्शन का नाम लिखा, देन आपने यूज किया आउट पैरामीटर वेरिएबल। ठीक है, देन सेमीकोलन। उसके बाद आपने क्या किया, आपने प्रिंट किया यहाँ पे v_value, जो आपको आउट पैरामीटर है। ठीक है, dbms_output.put_line, और इसके अंदर आपने पास किया v_value, देन सेमीकोलन और एंड।
जब आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे तो आपका आउटपुट मिलेगा 20। ठीक है, सो इस तरीके से आप आउट पैरामीटर को कॉल कर सकते हो। अब बढ़ते हैं हम आगे एसक्यूएल डेवलपर की तरफ। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हम आ चुके हैं एसक्यूएल डेवलपर की तरफ, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सेम एग्जांपल राइट कर लिया है। ठीक है, जो कि हमने अभी डिस्कस किया था। सो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन, फंक्शन का नेम, देन आउट पैरामीटर, एंड देन आउट पैरामीटर के अंदर हमने वैल्यू असाइन कर दी 20 और रिटर्न नल। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को हम कर लेते हैं क्रिएट इस फंक्शन को। हमने यहाँ से किया, फंक्शन हमारा हो गया क्रिएट आउट पैरामीटर एग्जांपल कंपाइल। ठीक है, अब यहाँ पे हम करते हैं इसको कॉल। ठीक है, तो जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। ठीक है, तो अब इस प्रोग्राम को करते हैं कॉल। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसका आउटपुट क्या है, 20। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्यों हमने रिटर्न नल लिखा। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे अगर रिटर्न नल स्टेटमेंट को हटा देता हूं तो जो मेरा फंक्शन है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो विदाउट अ रिटर्न स्टेटमेंट आप फंक्शन को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, बट जब मैं यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करूंगा, ठीक है, सो ये क्या चेक करेगा, इस फंक्शन में हमेशा एक रिटर्न स्टेटमेंट होना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो PL/SQL फंक्शन रिटर्न विदाउट अ वैल्यू, ए कॉल ऑफ PL/SQL फंक्शन कंप्लीटेड बट नॉट नो रिटर्न स्टेटमेंट वाज एग्जीक्यूटेड। ठीक है, सो फंक्शन के अंदर हमेशा एक रिटर्न स्टेटमेंट जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या लिखना है, हमेशा अगर आप सिंगल आउट पैरामीटर के साथ आप एग्जांपल क्रिएट कर रहे हो या इन और आउट के साथ आप एग्जांपल क्रिएट कर रहे हो, तो आपको एक रिटर्न स्टेटमेंट जरूर देना है। तो इस केस में मेरे को कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करवानी अपने मेन फंक्शन से। ठीक है, तो इस केस में मैं क्या यूज कर रहा हूँ, नल। ठीक है, अगर मेरे को कोई, ठीक है, सबसे पहले हम इसी को डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर मेरे को मेन फंक्शन से कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करवानी, इसलिए मैं क्या यूज कर रहा हूँ, नल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं दोबारा इस प्रोग्राम को करता हूँ तो यहाँ क्या हो गया मेरा 20। ठीक है, अब जो मैंने सेकंड पॉइंट, जो मैंने ड्रॉबैक्स की बात करी, ठीक है, कि आउट पैरामीटर के बाद क्या होता है, कुछ केसेस, कुछ नोट्स जो कि आपको याद रखना है कि जब भी आप किसी भी फंक्शन में आउट पैरामीटर यूज करते हो तो आप उस फंक्शन को आप सिलेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, एसक्यूएल क्वेरी के अंदर आप उस फंक्शन को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, प्रीवियस जो हमने वीडियो में बताया था जिसमें हमने डिस्कस करा था इन पैरामीटर के, वहां पे मैंने आपको शो करा था तो किस तरीके से आप एसक्यूएल क्वेरी के अंदर फंक्शन को यूज कर सकते हो। ठीक है, एसक्यूएल सिलेक्ट इनटू स्टेटमेंट के अंदर PL/SQL के अंदर आप उस फंक्शन को यूज कर सकते हो, बट जब आप आउट पैरामीटर यूज करते हो तो आप उस केस में आप फंक्शन को यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे करोगे, ठीक है, फ्रॉम ड्वेल, इस केस में अगर मैं यहाँ पे वैल्यू भेजता हूँ डायरेक्ट, तो मैं कोई वैल्यू तो भेज नहीं सकता हूँ। यहाँ पे मेरा क्या आता है, आउट पैरामीटर वेरिएबल, तो यहाँ पे क्या आएगा, अ फंक्शन आउट पैरामीटर हैज आउट आर्गुमेंट। ठीक है, फंक्शन हैज आउट आर्गुमेंट, ए सिलेक्ट स्टेटमेंट रिफर आइदर ए पैकेज और स्टैंड अलोन। ठीक है, function that contain out parameter in its argument, PL/SQL function referred by must not contain an out parameter। तो SQL स्टेटमेंट के अंदर वो फंक्शन कॉल होगा जिसके अंदर आउट पैरामीटर नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, पहला ड्रॉप है, आप इसको बोल सकते हो या आप ये बोल सकते हो कि आउट पैरामीटर की वजह से आप इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो। सेकंड, सेम अगर आप PL/SQL के अंदर आप सिलेक्ट इनटू स्टेटमेंट यूज करते हो तो वहां पे भी आप इस फंक्शन को यूज नहीं कर सकते हो। मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, सेम हम एक एग्जांपल क्रिएट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर देंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे सिलेक्ट इनटू नन वेरिएबल फ्रॉम ड्वेल।
ठीक है। तो यहाँ पे सेम आपको वो एरर शो होगा जो हमने पहले देखा था। PL SQL फंक्शन रिफर्ड बाय SQL स्टेटमेंट मस्ट नॉट कंटेन एन आउट पैरामीटर। ठीक है। बट अगर एग्जाम इंटरव्यूअर आपसे पूछ रहा है कि अगर हमें करना हो तो किस तरीके से कॉल कर सकते हो, तो उसका एक तरीका है। ठीक है। अब डायरेक्टली आप आउट पैरामीटर के फंक्शन को आप कॉल नहीं कर सकते, बट एक और फंक्शन को क्रिएट करके आप उस फंक्शन के अंदर आउट पैरामीटर की वैल्यू करके और देन रिटर्न करवा सकते हैं। ठीक है। अब उसको देख लेते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया है। ठीक है। क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन आउट पैरामीटर example2। ठीक है। इसके अंदर हमने क्या किया, हमने कोई पैरामीटर नहीं लिया है। ठीक है। रिटर्न हमने करा नंबर, सेम वेरिएबल हमने यूज किया है v अंडरस्कोर वैल्यू नंबर, v अंडरस्कोर गेट वैल्यू। ठीक है। इसको हम कर देते हैं v आउट वैल्यू। ठीक है। आउटपुट वैल्यू और v गेट वैल्यू जो हमारा मेन फंक्शन देगा। बिगिन v गेट फंक्शन आउटपुट जो हमने फंक्शन क्रिएट किया था। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो फंक्शन है हमारा आउट पैरामीटर एग्जाम्पल, इस फंक्शन को हम इस फंक्शन के अंदर कॉल कर रहे हैं। ठीक है। तो एक आपका हो गया कि फंक्शन के अंदर फंक्शन आप कॉल कर सकते हो। ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि आउट पैरामीटर एग्जाम्पल के अंदर मैंने क्या पास किया, v आउट वैल्यू। ठीक है। तो जो भी मेरा ये फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर जो भी मेरा आउट पैरामीटर के अंदर जो वैल्यू होगी वो वैल्यू मैं क्या करूंगा, रिटर्न करवा दूंगा। ठीक है। अब ये जो वैल्यू रिटर्न होगी, अब मैं इस फंक्शन को क्रिएट करूंगा। फंक्शन मेरा क्रिएट हो गया। ठीक है। अब मैं यहां से क्या कर सकता हूं, सिलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर फ्रॉम डुएल। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो आउट पैरामीटर जो आपका जो ये आउट एग्जाम्पल था उसकी जो वैल्यू है वो 20 रिटर्न हो गई। ठीक है। सो क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपका जो ये आपने फंक्शन बनाया इसके अंदर आउट पैरामीटर नहीं है। ठीक है। सो हमेशा आपको ध्यान देना है, हम आउट पैरामीटर की वैल्यू इस तरीके से हम रिटर्न करवा रहे हैं, बट जो आपका जो मेन फंक्शन है उसके अंदर आउट पैरामीटर यूज नहीं हो रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा आप घुमा के आप बता सकते हो, जवाब दे सकते हो। ठीक है, कि इस तरीके से हम कर सकते हैं बट डायरेक्टली नहीं कर सकते। ये आपका आंसर होगा। ठीक है। अब हम इसके अंदर एक और इंटरव्यू क्वेश्चन जो कि काफी पूछा जाता है कि क्या हम फंक्शन से मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न कर सकते हैं या नहीं। ठीक है। तो इस केस में आपको क्या आंसर देना है। ठीक है। तो इस केस में आपको आंसर देना है यस, हम फंक्शन से मल्टीपल वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। उसके डिफरेंट वेज होते हैं, जिसमें आपका पहला वेज है आउट पैरामीटर की हेल्प से हम मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है। और अगर और भी तरीके हैं कि आप कलेक्शन का यूज कर सकते हो मल्टीपल वैल्यू को रिटर्न करने के लिए, आप टाइप का यूज कर सकते हो मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करने के लिए, बट अभी के लिए आप क्या जवाब दे सकते हो कि हम आउट पैरामीटर की हेल्प से आप मल्टीपल वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है। तो अब किस तरीके से रिटर्न कर सकते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो सेम हम एग्जांपल लेते हैं। ठीक है। जिसके अंदर हमने एक आउट पैरामीटर लिया और देन रिटर्न में जो हमने रिटर्न किया है नल, इसकी जगह हम रिटर्न क्या कर देंगे 1। ठीक है। रिटर्न हमने किया 1। अब मैं इस फंक्शन को दोबारा से एग्जीक्यूट कर देता हूं। ठीक है। अब ये नया फंक्शन बन चुका है क्योंकि हमने क्या यूज कर रखा, और रिप्लेस। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेम हम आउट करेंगे। अब यहां पे आप देख सकते हो मैंने एक और स्टेटमेंट यूज करी है। ठीक है। आउटपुट प्रिंट करने के लिए। अब क्या होगा, अब जो ये मेरा मेन फंक्शन है आउट पैरामीटर जो फंक्शन है, अब ये क्या रिटर्न करेगा, एक हमारा रिटर्न करेगा रिटर्न 1 और एक हमारा एक आउट पैरामीटर रिटर्न करेगा रिटर्न 20। ठीक है। तो अब क्या होगा, अब ये जो मेरा फंक्शन है क्या कितनी वैल्यू रिटर्न कर रहा है, 2। ठीक है। तो ये हो गया ना आपका आंसर। सो मैं आपको आउटपुट भी प्रिंट करके देख लेता हूं। ठीक है। ये हमने रन किया तो आपका क्या आ गया 1 और 20। ठीक है।
तो जो आपका जो मेन फंक्शन है, जो भी आप रिटर्न कराओगे वो तो आपका रिटर्न करेगा ही करेगा, साथ के साथ आपका आउट पैरामीटर के साथ रिटर्न करेगा वैल्यू, ठीक है। इसलिए बाय डिफॉल्ट हमने जो प्रीवियस एग्जांपल था उसमें हमने नल रिटर्न किया था, क्योंकि हमें कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करनी थी, ठीक है, क्योंकि हम एग्जांपल को अंडरस्टैंड कर रहे थे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो, तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।